बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम पावर पॉइंट की क्लास 3 के अंदर बाकी जो हमारे पास होम के अंदर ऑप्शंस हैं इनको डिस्कस करेंगे और इनका प्रॉपर इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले ये देखिए, पिछली वीडियो के अंदर हमने ये 2 स्लाइड्स बनाई थी और ये नीचे हमने एक और एक्स्ट्रा स्लाइड बनाई थी जिसके अंदर ये मैंने शेप्स लगाना आपको दिखाई थी। तो आज इस वीडियो के अंदर हम ये भी सीखेंगे कि हम अपनी स्लाइड्स को, ये जो हमारी जो स्लाइड्स हैं इनको मैनेज कैसे करेंगे। इनको अगर हमारे पास कोई ज़ायद लग जाए तो उसको डिलीट करना, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मेरे पास एक ज़ायद स्लाइड है, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो जिस भी स्लाइड को आपने डिलीट करना है उसको सिंपल क्लिक करना है और आपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर देना है। तो उससे क्या होगा, आपकी स्लाइड डिलीट हो जाएगी। जैसे देखिए, मैं कंट्रोल-Z करके वापस आता हूँ। ये देखिए, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और इसके इर्द गिर्द ये देखिए मेरा ऑरेंज कलर का बॉर्डर बन चुका है। तो ये आपका ब्लू भी हो सकता है, तो इसका मतलब है ये मेरा सिलेक्ट है। अब इसके ऊपर इसको आपने सिंपल बैक स्पेस से या डिलीट से डिलीट कर देना है। उसके अलावा आपके पास अगर यहाँ पे कुछ और नई स्लाइड लेनी हो, आपने बगैर इस चीज़ को इस्तेमाल किए, आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करें, एंटर का बटन प्रेस करेंगे, ये देखिए आपके पास स्लाइड आ जाएगी। यहाँ पे लेनी है, एंटर प्रेस करेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब फर्ज करें आपको स्लाइड चाहिए जी आपकी स्लाइड 1 और 2 के दरमियान, यानी कि यहाँ पे। तो उसके लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे ये आपके पास एक लाइन सी बन रही है। अब यहाँ पे अगर मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मुझे एक यहाँ पे नई स्लाइड मिल जाएगी। या फिर ये वाली जो स्लाइड है मैं इसको मूव करवाना चाहता हूँ ऊपर 1 के बाद, तो आपने सिंपल इसको यहाँ से पकड़ना है और इस तरह से उठा के मूव करवा देना है। आप किसी भी स्लाइड को इस तरह से मूव करवा सकते हैं, यानी इनकी जगह को आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी स्लाइड्स को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इनको कट पेस्ट करके भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, इसको मैं यहाँ से कट करूँ, ये देखिए, और यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट करूँ यहाँ से, तो मेरी स्लाइड वहाँ से इधर मूव हो जाएगी। तो ये थे 2 तरीके स्लाइड्स को मूव करवाने के। कट कॉपी करके भी करवा सकते हैं और इसी तरह दूसरे तरीके से भी करवा सकते हैं। इसी तरह अगर आप इसकी डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो आप सिंपल ऐसा कर सकते हैं, इसको कॉपी करें यहाँ से और जहाँ पे आपने डुप्लीकेट बनाना है, मैंने इसी के नीचे बनाना है, तो यहाँ पे आप पेस्ट पे क्लिक कर दें। ये देखिए, ये अब हमारे पास दोनों स्लाइड्स आ चुकी हैं, यानी कि कॉपी हो चुकी हैं। मैं अगर इसका टेक्स्ट कलर चेंज करूँ, ये देख, ठीक है, इस तरह से। अगर हम ब्लैंक स्लाइड्स लें तो यहाँ पे देखिए, मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया है तो यहाँ पे मेरा ये देखिए थंबनेल व्यू में क्लिक को, वहाँ पे मेरी स्लाइड ऐड होगी। यहाँ से मैं आज ब्लैंक स्लाइड लेता हूँ। अब ब्लैंक स्लाइड के बाद मैं इसके अंदर एक ऑप्शन ऐड करना चाहता हूँ, पिक्चर ऐड करना चाहता हूँ। तो पिक्चर के लिए हमने क्या करना है, इंसर्ट के अंदर जाना है, पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से हमने पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने डेस्कटॉप के ऊपर पिक्चर्स कुछ सेव की हुई हैं, जैसे कि देखें ये डेस्कटॉप है, तो ये पिक्चर के ऊपर मैंने क्लिक किया और इंसर्ट किया, तो ये मुझे पिक्चर इस तरह स्लाइड के अंदर आ गई। अब इस पिक्चर का साइज़ छोटा बड़ा करना हो तो आप यहाँ से कॉर्नर से कर सकते हैं। वो पिछली क्लास के अंदर मैंने बताया था कि किसी भी पिक्चर का या आप टेक्स्ट बॉक्स का या शेप का साइज़ छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आप कॉर्नर से या इन डॉट से पकड़ के कर सकते हैं। अब जब हम पिक्चर लगाते हैं ना, तो हमारे पास इधर एक फॉर्मेट टैब ओपन हो जाता है। इसको हम बहुत डिटेल के साथ करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, तो बाद में हम इसे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो मैं वापस होम के अंदर आता हूँ। होम के अंदर आने के बाद यहाँ पे मैंने अब क्या करना है, यहाँ पे जो ड्राइंग्स है इनको इस्तेमाल करना है। इसमें ये देखिए, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरी पिक्चर है, यानी कि ये एक डेस्कटॉप की पिक्चर है और मेरी प्रेजेंटेशन है जी कंप्यूटर के हवाले से, तो मैं डेस्कटॉप को एक्सप्लेन करने के लिए इसके ऊपर टेक्स्ट वगैरह लिखूं और अपने एरोस से इसको ज़ाहिर करूं। जैसे देखिए, यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ पिक्चर के ऊपर डेस्कटॉप, तो उसके लिए मैं यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करूँगा। ये देखिए इस तरह से इस पर लिख दूँगा सिंपल टेक्स्ट डेस्कटॉप और अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ और यहाँ से इसका कलर भी जो करना चाहता हूँ मैं वो कर सकता हूँ। ये देखें, ठीक है। आप अपने टेक्स्ट को जहाँ एडजस्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स हो गया। अब इसके बाद ये मेरे पास आइकन्स है, तो इनको मैं शो करवाना चाहता हूँ आइकन्स को। तो उसके लिए देखिए, ड्राइंग के अंदर मैं कोई भी टूल इस्तेमाल कर सकता हूँ फ़िलहाल मैं, लेकिन ये वाला टूल इस्तेमाल करता हूँ पहले, या यहाँ से डायरेक्ट आइकन को, ये जो एरो है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इस तरह से ये देखो, ये मैंने इस तरह से, आप इसको मोटा भी लगा सकते हैं और ब्रीक भी। तो ये मैं इस तरह से ब्रीक और लंबा लगा रहा हूँ। ये देखिए इस तरह से ये बन गया है। अब ये मेरा इस जानब है,
तो यहाँ पे देखिए आप जब कोई शेप लगाते हैं ना इस टाइप की, तो उसके साथ यहाँ पे ये एक येलो कलर का डॉट भी आता है। इस येलो कलर से क्या होता है, आप इस तरह के ये जो एजेस हैं इसके, इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मैं अब अपने येलो कलर के डॉट के ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ तो मेरा कर्सर यहाँ पे तब्दील हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इस तरह करूँ, ये देखें मैं एरो के साइज़ को बढ़ा भी सकता हूँ और कम भी कर सकता हूँ। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। इस तरह इसको कम कर लें। कोई भी शेप जो इस तरह की हो, जैसे देखिए ये स्टार है, तो ये इसमें भी देखिए ये येलो कलर का डॉट आ रहा है, इस पर क्लिक करके करेंगे, ये देखें, ठीक है। ये येलो कलर का मतलब ये होता है कि आप येलो कलर से इसके एजेस वगैरह या इसके कॉर्नर्स वगैरह उनको आप इस तरह से मूव करवा सकते हो। तो फिलहाल ये मैंने लगा ली एरो। अब इसको रोटेट करना है तो ये इसका रोटेशन होता है। यहाँ पे क्लिक करके मैं इस तरह रोटेट कर लेता हूँ और इसका साइज छोटा कर लेता हूँ, आइकन्स की जानिब इशारा करता हूँ और यहाँ से इसका कलर जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लिक करें और इसका नाम लिख दें जी, क्या है मेरे पास, आइकन्स। तो इसको मैं आइकन्स कर देता हूँ। ये देखिए इस तरह से ये आइकन्स हो गया। अब इसी तरह ये नीचे मेरी टास्क बार है, इसको भी मैं शो करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे तो उसके लिए मैं इसी को कॉपी करूँगा, ये एरो जो है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपी करने के लिए आप सिंपल ये कर सकते हैं, उसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल का बटन प्रेस करें और उसको मूव करवा दें। ये देखें तो ये मेरे पास सिंपल इसकी कॉपी बन गई। अब इसको यहाँ से मैं रोटेट कर लूँगा इस तरह से और इसको नीचे ले आऊँगा। ये देखें इस तरह से फिर आप इसका साइज़ वगैरह छोटा कर सकते हैं। अब ये टेक्स्ट बॉक्स की कॉपी करनी है तो सिंपल कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे और मैं टेक्स्ट बॉक्स का ये जो लाइन है यहाँ से पकड़ के इस तरह इसकी कॉपी बना दूँगा और इस पे हेडिंग दे दूँगा, ये मेरी टास्क बार है। तो ये मेरा कैप्स लॉक ऑफ है। उसके बाद ये वाली चीज़ जो है ये मेरे पास है क्विक लॉन्च बार, ये चीज़ें जो होती हैं, तो इसको भी मैं ज़रा ऐसे कर लूँगा। ये देखिए इस तरह से, और इसको ज़रा मैं ऊपर ले जाता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे और ज़्यादा जगह मिल जाए। इस टेक्स्ट बॉक्स की मैंने फिर से कॉपी बनानी है। ये देखिए सिंपल, और ये है जी मेरे पास क्विक लॉन्च बार, ठीक है। ये इस तरह से आप इनकी कॉपीज़ और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं। फिर इस तरह ये टाइम्स वगैरह ये वाली चीज़ भी है। तो अब देखें मैं दोनों की कॉपी एक बार बनाऊंगा, यानी कि ये जो चीज़ है मेरे पास शेप, एरो वाली शेप और ये टेक्स्ट बॉक्स, तो दोनों को मैं सिलेक्ट करूंगा शिफ्ट के साथ, कंट्रोल के साथ मैं इस तरह मूव करवा दूंगा। ये देखिए इस तरह से, और ये मेरे पास है जी सिस्टम ट्रे, ये इस तरह से, ठीक है। इस तरह ये देखिए ये मेरा स्टार्ट बटन है, इसको भी मैं चाह रहा हूँ कि शो करवाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ से अब एरो चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए ये सिंपल एरो है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और ये मैं इस तरह से लगा लेता हूँ, इस तरह से। ये देखें इसको ज़रा मैंने मोटा करना है, तो ये देखिए भी बहुत ब्रीक सा है। शेप आउटलाइन में जाऊँगा, विथ पे जाऊँगा और यहाँ से ये देखें इस तरह, और यहाँ से इस तरह, ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी, आप किस तरह के एरो लगाना चाहते हैं, किस तरह की शेप यूज़ करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसका नाम है जी, ये देखिए मैं कंट्रोल से कर रहा हूँ, और यहाँ पे देखिए मैं वाइट कलर पे जब लेके आया, मेरा टेक्स्ट जो है वो वाइट कलर का था और बैकग्राउंड भी वाइट कलर का था, इसलिए मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैं यहाँ से अपने फ़ॉन्ट का कलर जो है चेंज कर लूँगा, ठीक है। तो ये है जी मेरे पास स्टार्ट बटन, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। ये मेरी एक स्लाइड पिक्चर वाली रेडी हो चुकी है। अब मैं एक और स्लाइड बनाना चाह रहा हूँ जिसमें मैं डेस्कटॉप के मुतालिक लिखूँगा। तो उसके लिए देखिए मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करूँगा, एंटर का बटन प्रेस करूँगा, ये मेरे पास एक ब्लैंक स्लाइड आ गई। याद रखें जिस तरह की आपके ऊपर स्लाइड होगी, एंटर प्रेस करेंगे तो वैसी ही स्लाइड आ जाएगी। ऊपर वाली मेरी स्लाइड जो मैंने ली थी ब्लैंक ली थी, अगर मैं यहाँ पे देखिए फर्ज करें यहाँ से मैं कोई स्लाइड और इंसर्ट करता हूँ, यहाँ से ये देखें कंटेंट वाली। अब मैं ज़रा नीचे एंटर का बटन प्रेस करूँगा ना इसके नीचे यहाँ पे, तो मुझे नीचे वाली जो स्लाइड मिलेगी वो कंटेंट प्लस टाइटल स्लाइड मिलेगी। तो जिस तरह की आपकी ऊपर वाली स्लाइड होगी वैसी आपको नीचे मिलेगी। अब देखें यहाँ पे मेरे पास ब्लैंक स्लाइड आ गई, इसमें मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लगाना है जिसके ऊपर मैंने हेडिंग देनी है खुद की डेस्कटॉप।
इस तरह से। ठीक है, इसका साइज जो है मैं यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ। तो अब नीचे मैंने डेस्कटॉप के मुताल्लिक कुछ लाइंस लिखनी है, तो वो मैं क्या करूँगा, बुलेट्स के अंदर लिखना चाहता हूँ। तो उसके लिए फिर से मैं इस तरह टेक्स्ट बॉक्स लगाऊंगा और इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिखूँगा। तो टेक्स्ट के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से लाइनें दिखना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, अब एंटर प्रेस करूँगा। अब ये मैं चाह रहा हूँ कि ये बुलेट्स की शक्ल में हो, तो यहाँ पे मैं सिंपल इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से किस टाइप के बुलेट्स चाहिए वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह के होने चाहिए, तो मैं इस तरह के क्लिक कर लूँगा और इसका फ़ॉन्ट साइज़ तकरीबन 18 ही काफ़ी है। ठीक है, ये मैंने थोड़ी सी जूम आउट की हुई है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रही। और इसी तरह ये थंबनेल प्रीव्यू अगर आप इसे हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे लेके आए, ये देखिए इसकी बार के ऊपर कर्सर लेके आए और इसको यहाँ से पकड़ के इस तरह अंदर की जनब हाइड कर दें। तो अब ये हाइड हो चुका है, लेकिन जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से फिर से शो हो जाएगा। तो इसलिए इसको आप ज़रा हाइड कर दें ताकि हम इजीली टेक्स्ट को लिख सकें। अब एंटर प्रेस करूँगा मैं यहाँ से, ये आ गया। अब दूसरी मेरी है जी, तो ये मैंने अपने डेस्कटॉप के बारे में कुछ लाइंस लिख ली हैं। अब इन लाइंस के दरमियान मैं चाह रहा हूँ कि स्पेसिंग आनी चाहिए। तो लाइन स्पेसिंग के लिए हम यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन बनी हुई है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये देखिए जितनी आपको लाइन स्पेसिंग चाहिए आप उतनी रख सकते हैं। ये देखें, ठीक है, इस तरह से। और इसको अब एडजस्ट करना है वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं अपनी स्लाइड के हिसाब से इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ और अपनी हेडिंग को उठा के यहाँ पे ले जाता हूँ, तकरीबन यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपकी मर्ज़ी है, जहाँ पे आपको खूबसूरत लगती है हेडिंग और ये इस तरह की चीज़ वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। और इसका कलर जो है मैं यहाँ से रेड कर देता हूँ, स्टाइल या मैं एरियल ब्लैक कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा बोल्ड दिखे। ये इसका एरियल कर देता हूँ। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब ये चीज़ होगी हमारे पास। ये देखिए, अब मैं इसको ज़रा प्रीव्यू करूं और व्हील को घुमाएंगे तो आपकी स्लाइड्स इस तरह से चेंज हो जाएंगी। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे क्लिक भी नहीं करेंगे तो आपकी स्लाइड्स चेंज हो जाएंगी। ये होगी मेरे पास 4 स्लाइड्स। अब हमने लाइन स्पेसिंग भी देख ली, यहाँ से करते हैं। और ये वाली चीज़ क्या होती है, ये आपकी होती है जी इंसर्ट इंक्रीजिंग इंडेंट और डिक्रीजिंग इंडेंट। इंडेंट्स का क्या मतलब है, देखिए याद सिंपल सा तरीका है इसके अंदर। इंडेंट्स, अब यहाँ पे क्लिक करें, अब इस तरह से ये चीज़ बढ़ा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से लेवल्स, ये देखें। ठीक है, इस तरह से ये देखें, सिंपल है। आई थिंक आपको इसकी समझ आई होगी। अब इसी तरह यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स हो गया हमारे पास, ये 2 होगी। ये होम के अंदर तकरीबन ये चीज़ें हो गई। अब उसके बाद यहाँ पे ये है जी हमारे पास टेक्स्ट एक्शन। तो यहाँ पे देखिए इस टेक्स्ट एक्शन से क्या मतलब है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, आप इस तरह से टेक्स्ट चाह रहे हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखें इस पॉइंट से। तो ये आपकी मर्जी, आपने जिस तरह से टेक्स्ट को यहाँ से चेंज करना है, यानी कि जिस तरह की आप डायरेक्शन रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं हॉरिजॉन्टली कर रहा हूँ और अपने इसको इस तरह बढ़ा रहा हूँ। ये देखें, ये फिर आप इसको कम करेंगे टेक्स्ट बॉक्स को, ये आपकी इस तरह से हो जाएगी। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, इस तरह यहाँ पे ये ऑप्शन रहेगी थी। इसका क्या मतलब है, ये होती है केस, चेंज केस। केस का मतलब है इसके अंदर ये जो आपकी ABC लिखी हुई है, ये छोटी या बड़ी ABC करनी हो तो वो चीज़ यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखिए अपर करेंगे तो ये देखिए सारे के सारे आपके करैक्टर जो है वो कैपिटलाइज हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, लोअर करूँ, तो ये देखिए अब लोअर केस में आ जाएंगे इस तरह से। तो ये आप अप्लाई करके देखें, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए अब हमने 4 स्लाइड्स बना ली हैं। अब उसके बाद आ जाएं जी हमारे पास एक, मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करके न्यू स्लाइड लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट के अंदर टेबल की ऑप्शन। टेबल
आप इसके अंदर टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे टेबल्स लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से आप जितने सेल्स का टेबल लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने डाटा लिखना है 2 कॉलम्स के अंदर, तो मैं यहाँ पे 2 कॉलम को सिलेक्ट करूँगा और 1 रो, तो ये मेरे पास इस तरह से टेबल आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 रो है मेरे पास, मैं चाह रहा हूँ कि 2 होनी चाहिए, तो टैब का बटन प्रेस करेंगे, ये देखिए आपकी रोज़ इस तरह बढ़ती जाएंगी। तो जितनी बार आप टैब प्रेस करेंगे उतनी रोज़ आपके बढ़ती जाएगी। उसके बाद इनके अंदर कलर जो है वो आप खुद भी कर सकते हैं। होम के अंदर जाएं और यहाँ से देखें इस रो का कलर चेंज करना है तो आप इस रो को सिलेक्ट करें इस तरह से, और यहाँ से आप कलर चेंज कर दें। इसको सिलेक्ट करें, इसका कलर कोई और करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, इसका करना है यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप कलर्स वगैरह इसके चेंज कर सकते हैं। अगर देखें मैं इसी सेल पे क्लिक करके चेंज करूँ तो ये देखें, तो जितने सेल्स आपके सिलेक्ट होंगे उतने का आप कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें मैंने अब 3 सेल्स यानी कि 3 रोज सेलेक्ट की हैं, ये देखिए इस तरह से कलर कर सकता हूँ। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें डिज़ाइन के अंदर, तो यहाँ पे आपके पास स्टाइल बने हुए हैं टेबल्स के, तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, ये देखें इस तरह से, ठीक है। उसके अलावा अगर आप अपना डिज़ाइन बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं, तो ये ऑप्शंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल देखिए मैं यहाँ से नो फिल कलर कर रहा हूँ, और बॉर्डर जो है मैं यहाँ से डिज़ाइन के अंदर जाके यहाँ से ये देखें ये मेरे पास है बॉर्डर, यहाँ पे देखिए अभी नो लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ से ये रहा जी ऑल बॉर्डर। तो ये देखिए अब मेरे पास सिंपल बॉर्डर इसके अंदर लग गया टेबल का, और यहाँ से आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं टेबल को, ये देखें यहाँ से एजिस से पकड़ के यहाँ से, ठीक है इस तरह से। तो इस तरह से आप टेबल लगा सकते हैं, यहाँ से इस तरह आप छोटा कर सकते हैं। इस तरह टेबल के साथ अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखना है यहाँ पे क्लिक करें, इस तरह से आप टेबल के साथ टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। तो जैसे ये देखें मैं लिख रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। और इस टेबल के अंदर फर्ज करें मैंने यहाँ पे हेडिंग देनी है लैपटॉप एंड कंप्यूटर, तो ये मैंने लिखा है। तो टेबल के अंदर मेरा टेक्स्ट का जो कलर है वो वाइट है, तो इसलिए मैं यहाँ से टेक्स्ट का कलर ब्लैक करूँगा, ये लें जी, और यहाँ से मैं इसका कलर रेड और अलाइनमेंट सेंटर, ठीक है इस तरह से आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही है इसके अंदर जैसे आप वर्ड के अंदर करते हैं, ये लें जी। तो ये लैपटॉप के मतलब यहाँ पे कह लें कि मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे कंप्यूटर्स के मतलब, तो इस तरह से आप अलग-अलग टेबल्स ड्रॉ करके भी समझा सकते हैं। ये देखें इस तरह से, इसको अगर आपने मूव करवाना है तो आप मूव भी करवा सकते हैं। ये देखिए सिंपल, आप चाह रहे हैं कि आपका टेक्स्ट बॉक्स इधर आना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स इधर आ गया, और ये टेबल आपके इधर आना चाहिए तो टेबल इधर आ गया। अब यहाँ पे अगर आप पिक्चर भी लगाना चाहते हैं तो इंसर्ट के अंदर जाएं, पिक्चर पे क्लिक करें, और यहाँ से जो भी आपने पिक्चर लगानी है, फर्ज करें मैं यहाँ से ये पिक्चर लगाना चाह रहा हूँ, तो आप इस तरह से पिक्चर भी लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो मैं ज़रा और पिक्चर अगर आपने लगानी है इंसर्ट पे जाएं, पिक्चर पे क्लिक करें, और यहाँ से और पिक्चर भी आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ से कुछ सेल्स को डिलीट कर देता हूँ। सेल्स डिलीट करने के लिए आपने सेल्स को सिलेक्ट करना है, बैक स्पेस का बटन प्रेस करना है, तो आपके सेल्स इस तरह से डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह मैं एक और पिक्चर लगा लेता हूँ ताकि मेरा एक थोड़ा सा यहाँ पे खूबसूरती बन जाए। ये देखिए इस तरह से। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि अगर आप पिक्चर या किसी शेप को इस तरह पीछे लेके जाना चाहते हैं तो होम के अंदर यहाँ पे ये अरेंज के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे देखिए ब्रिंग टू बैक कर देंगे, इसको फ्रंट पे लेके आना तो यहाँ से सेंड टू ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप इनको मैनेज भी कर सकते हैं। अब देखिए जब मेरी स्लाइड चलेगी तो कैसी होगी, F5 का बटन प्रेस करेंगे तो आपकी स्लाइड इस तरह से शो होना शुरू हो जाएगी। अब टैब का बटन स्पेस का बटन प्रेस करें या माउस का बटन, तो आपकी नेक्स्ट स्लाइड शो होगी, ये देखिए इस तरह से।
तो मैं स्पेस का बटन प्रेस कर रहा हूँ तो मुझे इस तरह से नेक्स्ट स्लाइड शो होती नज़र आ रही है। ये देखिए इस तरह से। अभी देखिए बिल्कुल सिंपल और नॉर्मल स्लाइड हैं हमारे पास, इनके ऊपर अभी हमने एनिमेशंस नहीं लगाई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यही सीखेंगे कि एनिमेशन कैसे करेंगे और हमारी जो स्लाइड्स हैं इनका डिज़ाइन कैसे चेंज करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी।